Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, today's topic, principle of potentiometer. Already we seen some derivations related to potentiometer. First derivation आपने देखा होगा, internal resistance of cell by use of potentiometer. Already I seen internal resistance of cell without use of potentiometer. Second derivation, compare the electromotive force of two cell by use of potentiometer. सर आप हमको पुरानी चीजें याद क्यों करवा रहे हो? जस्ट बिकॉज आज का क्वेश्चन फिर से है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटोमीटर, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 2. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू डिफाइन the principle of potentiometer. What is the meaning of the potentiometer? Potentiometer is a device. First one, it is a device. It is a device to determine internal resistance of cell by use of potentiometer. आपने सुना है ना ये? तो अपन इसका यहाँ पर प्रिंसिपल क्या बना? Potentiometer is a device which used to determine the internal resistance of cell and also electromotive force of cell. E, that means the electromotive force of cell, and also compare the electromotive force of two cell. Point number 1, point number 2 and point number 3. ध्यान से सुनिए. Principle of potentiometer. Potentiometer is an electric device which used to determine internal resistance of cell, electromotive force of cell, and compare electromotive force of two cell. That is the complete principle of a potentiometer. Now, second point, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंटोमीटर. देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो चुका है प्रिंसिपल. अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे. इन द केस ऑफ पोटेंटोमीटर वी यूज्ड 4 पार्ट्स. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट बोलेंगे ए बी. व्हाट इज द मीन ऑफ द ए बी? ए बी दैट मीन्स अ पोटेंटोमीटर वायर. इन द केस ऑफ द व्हीज स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इन मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल देखा होगा जिसमें द लेंथ ऑफ वायर विल बी इक्वल ऑफ 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर. बट हियर द लेंथ ऑफ पोटेंटोमीटर वायर, सुनिए, ए बी इज अ वायर विच नोन एज द पोटेंटोमीटर वायर एंड लेंथ ऑफ पोटेंटोमीटर वायर विल बी इक्वल ऑफ 10 मीटर. ओके स्टूडेंट, फिर ध्यान से देखिए, वी यूज्ड एनी बैटरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीड एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल B1. व्हाट इज द मीन ऑफ द B1? B1 दैट मीन्स अ लीड एक्यूमुलेटर या एक्सटर्नल बैटरी, जिसको ऑन और ऑफ करने के लिए हमने एक प्लग की का यूज करा है, डिनोटेड बाय K1 एंड अनदर वन. यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेजिस्टेंस. What is the mean of resistance? Resistance is another type of resistance, but in the case of resistance, the value of resistance always constant, but the value of resistance in resistance is a variable. बात समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, बट अलग अलग पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है. तो मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोलूंगा और रेजिस्टेंस को क्या बोलूंगा, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस को वेरिएबल. ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ पोटेंटोमीटर, लीड एक्यूमुलेटर, प्लग की एंड रेजिस्टेंस अरेंज इन द सीरीज एंड पोटेंटोमीटर वायर पैरेलल टू resistance, parallel to battery or parallel to plug key. Okay student, these device are known as potentiometer. Let we consider, ये जो पूरा का पूरा डिवाइस है ये क्या है, पोटेंटोमीटर. अगर जो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल और इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ एनी सेल, तो ये जो सेल है एक्सपेरिमेंटल सेल, उसको हम कहाँ पर अटैच करते हैं, ध्यान से देखिए. वेरी गुड. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट वन साइड. और इसको हमने कनेक्ट करा है एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को हमने कनेक्ट करा है जॉकी से. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंटोमीटर. फर्स्ट वन,
First one, principle of potentiometer. Potentiometer is a device which is used to determine internal resistance and electromotive force of cell, and also used to compare the electromotive force of two cells. First one, this is a principle. Then after construction of potentiometer used of four basic things. First one, potentiometer wire. The length of potentiometer wire will be equal of 10 meter. And second one, lead accumulator. Third one, plug key. And fourth one, resistance. The combination of lead accumulator, plug key, resistance and potentiometer wire are known as potentiometer. Now we introduce another external cell E1, which also known as the experimental cell, which directly connect with the galvanometer and the another point of galvanometer जिससे हमने कनेक्ट करा है इंसुलेटेड कॉपर वायर को, एंड द एंड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्ट विद द एक्सटर्नल पेन which पेन आर known as jockey. Okay student, this is a construction. Now we defined some definition related to K. What is the mean of the K? K will be equal of V by E. V, what is the mean of the V? V that means a potential. V that means a potential, and E that means a electromotive force of a external cell. K that means a potential gradient. K that means a potential gradient. अगर जो हम समझे what is the definition of the potential gradient, तो a ratio between the amount of potential and electromotive force of cell are known as potential gradient. पर अगर जो practically समझना है कि potential gradient होता है क्या, तो हम बोलेंगे the fall इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ, पर्टिकुलर किसी एक यूनिट लेंथ में कितने पोटेंशियल की कमी हो रही है, यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के. ओके स्टूडेंट, के विल बी इक्वल ऑफ वी बाय ई सिंस स्मॉल के इक्वल टू वी बाय ई. स्टूडेंट ध्यान से देखना, what is the mean of the V? Let we consider is question number first. What is the mean of the V? V is a potential. According to the Ohm's law, we know that V is a directly proportional of the IR. Sorry, V is a directly proportional I. Proportional replace, then we consider capital R. What is the mean of the capital R? Capital R will be equal of resistance. ठीक है, let we consider the resistance of unit length will be equal of x, and the total length of wire will be equal of capital L. Let me consider small x, that means a resistance present in unit length, and capital R, that means a total length of a potentiometer wire. Okay student, total length of potentiometer wire such that capital R will be equal of L into X. ध्यान से देखिए, अगर जो पर्टिकुलर इतनी सी प्लस यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है और टोटल लेंथ कितनी है स्टूडेंट L, तो इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, L into X, such that we getting V equal to I into LX, such that I into L into X, equation number second. Okay student, potential gradient K will be equal of V by E by the definition of the potential gradient. V that means the amount of potential. By Ohm's law we getting V is a directly proportional I, so V will be equal of IR, where R that means a resistance, so resistance will be equal of LX. Student, now time to define the experiment. मान लीजिए, what is the mean of the galvanometer? Galvanometer is a device which used to indicate the direction of flow of current. ठीक है, जैसे ही हमने इस प्लग की K2 को कनेक्ट करा है,
मान लीजिए कनेक्ट हो गया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन J1, दैट इज द सेकंड पोजीशन J2। मान लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, जिसे ही हमने ठीक है ज्योति को टच करा एक के तरफ तो हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है लेफ्ट साइड में, बी की तरफ टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा राइट साइड में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, देन वी गेटिंग अ पॉइंट। हमको तब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल ऑफ जीरो। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल ऑफ जीरो? मतलब मुझे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पे पॉइंटर की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी अलोंग 0 डिग्री। दिस पोजीशन आर नोन एज नल डिफ्लेक्शन एंड दिस पॉइंट आर नोन एज null point. Let we consider O is a null point and distance from point A will be equal of small l. Okay student, ठीक है, हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये बैलेंसिंग पॉइंट हमको किसके कारण मिल रहा है? जब हम यहाँ पर बैटरी E को अटैच कर रहे हैं। लेट वी कंसीडर बैटरी एक्सटर्नल सेल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल E सच दैट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सो कैपिटल E इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, बिल्कुल सिमिलर होगा कैपिटल E अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, कैपिटल E इक्वल टू IR। अब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, X दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ एंड L that means a balancing distance from the point A. Balancing point distance from point capital A will be equal of small l such that total resistance will be equal I into L into X। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल लेंथ कितनी है? पहले देखिए एल था तो यहाँ पर कैपिटल एल आया, अब यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी? स्मॉल एल। सो कैपिटल आर विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एल एक्स। सो कैपिटल ई विल बी इक्वल ऑफ आई इंटू एल इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाय यूज सबसे पहले डेरिवेशन में हमने क्या करा? बाय यूज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के विल बी इक्वल ऑफ V बाय E, सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ E। तो ध्यान से देखिए क्या मुझे मिल चुका है स्टूडेंट? K विल बी इक्वल ऑफ V दैट मीन्स I कैपिटल L कैपिटल X एंड हियर E दैट मीन्स कैपिटल I small l and small l. K will be defined by the I cancel by I and X will be cancelled by X, so capital L and small l. Okay student, that is the final result to define the potential gradient। सबसे पहले हमने क्या देखा है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटोमीटर, या तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंटोमीटर। फिर हमने उसके बाद देखा है कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करा है जिससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल लेंथ एंड लेंथ ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट फ्रॉम द ए। इतना आपको समझ आ गया? अब हम यहाँ पर एक नई चीज देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बोला है व्हाट इज द फीचर ऑफ द पोटेंटोमीटर? पोटेंटोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ऑल्सो कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल। तो ध्यान से देखिए, अगर जो हमको ठीक है, लेट वी कंसिडर, यहाँ पर जैसे हमने इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोटेंटोमीटर। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? ए बी इज अ पोटेंटोमीटर वायर, कैपिटल बी दैट मीन्स अ लीड एक्यूमुलेटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, K1 दैट मीन्स अ प्लग की एंड RH दैट मीन्स अ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट E, capital E that means any experimental cell, K2 that means a one way plug and G that means a galvanometer and this is a jockey।
जब हम इससे पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को करेंगे देन वी getting the value of internal resistance will be equal of small r और फॉर्मूला आपको मिलेगा कैपिटल R L1 L2 -1। तो आप ये सोचेंगे सर L1 और L2 कैसे मिलेगा हमको, तो याद रखिएगा हम यहाँ पर दो चीजें यूज करेंगे, एक तो बैटरी और सेकंड यूज करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स को। किसको यूज करेंगे स्टूडेंट, रेजिस्टेंस बॉक्स को। ओके, इन दोनों से जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और इस प्रोसेस में हमको दो बैलेंसिंग पॉइंट मिलेंगे ड्यू टू सेल एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस बॉक्स। डिस्टेंस कैलकुलेट बाय in the form L1 and L2. So internal resistance will be equal of capital R L1 by L2 -1। और अगर जो हमको समझना है कि सर हाउ टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल बाय यूज ऑफ पोटेंटोमीटर, तो आप डायग्राम को देखिए। लेट बी कंसीडर ए बी इज अ पोटेंटोमीटर वायर, ठीक है, लीड एक्यूमुलेटर कैपिटल बी, प्लग की K1, ओके स्टूडेंट, resistance RH, we used our two experimental cell E1 and E2, ठीक है। E1 से हमको कितना मिलेगा, E1 से हमको मिलेगा L1 और E2 से हमको कितना मिलेगा E2। So E1 ratio E2 will be equal of L1 by L2, that is the final result। अब मैं आपको लास्ट ये बता देता हूँ आप एग्जाम में इस आंसर को कैसे लिखेंगे। अगर जो आप एज ए टीचर ये पूरा लिख आएंगे तो मार्क नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटोमीटर में आपको डेफिनेशन लिखना है। इट इज अ डिवाइस विच यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एंड कंपेयर टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स, कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल। दिस इज अ डेफिनेशन। देन आफ्टर construction of potentiometer, define the terms. AB is a potentiometer wire, B1 is a lead accumulator, K1 is a plug key, RH that means a resistance, G that means a galvanometer, J that means a jockey। और ये कंस्ट्रक्शन के बाद आपको डिफाइन करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मीन्स अ फॉल इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट, फिर ये पूरा डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। और अगर जो आपको बहुत अच्छा लिखना है तो आपने यहाँ पे लिखा है पोटेंटोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो आप इस डायग्राम को बताएंगे, ठीक है, कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल। तो इस डायग्राम के थ्रू आप समझा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द proper concept related to principle of potentiometer. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda student. Please like, share, subscribe and also study from our channel.